तो दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप्स के लोग है ना, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। दो टाइप के क्या है, लोग हैं। एक वो लोग होते हैं जो हवा में बात करते हैं, हवा में बात क्या करते हैं। हवा में बात करना मतलब क्या, फ्रीलांसिंग तो फुकट में चालू हो जाती है, पैसे नहीं लगते, बरोबर है, बस आपके पास जिगरा होना, घर की कैसी भी कंडीशन रहे, है ना, आपका तन मन धन साथ में रहा, भगवान का साथ रहा, तो आपकी फ्रीलांसिंग चालू हो सकती है। ये सब किसकी बात है, एक हवा में बात है, ठीक है। और एक बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस वाली बात। हाँ, इसके बाद भी समझो काम नहीं हो रहा है तो वो किस्मत है, बरोबर है। पर आपने प्रोसेस प्लस आपकी किस्मत साथ रही, मतलब भगवान का साथ रहा, तो आपकी फ्रीलांसिंग बहुत स्मूथली क्या कर सकती, चल सकती है। तो प्रोसेस क्या है, तो हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे कि आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चालू करो आपको क्लाइंट्स मिलना चालू करेंगे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, बराबर है। हर चीज के पीछे क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है, प्लस साथ में कहती है एक किस्मत भी चाहिए, जिसको आप भगवान का हाथ बोलो, तभी जाके एक स्मूथ क्या हो सकता है आपका, एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हवा में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट क्या फ्रीलांसिंग, करोड़ों वीडियोस रखे हुए, ठीक है, पर एक का भी सेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी बताओ के प्रोसेस पे बात नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जितना भी मेरे को 7 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और अपने क्लास में जितने भी लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके एक नंबर पे गए, है ना, मतलब मेरे से ज्यादा उनके पास क्लाइंट्स है, ठीक है, मेरे से ज्यादा उनके पास क्लाइंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, मैंने क्या लिखी हुई है, सिर्फ फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, जो एक चीज में क्या हो, एक्सपर्ट हो, बाकी काम पूरा किस पे चलता है, कोलैबोरेशन पे चलता है। जो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट हो, बाकी काम किस में, कोलैबोरेशन पे चलता होगा, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज खुद ही कर लो, मतलब एसईओ भी खुद ही कर लो, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी खुद ही है, ग्राफिक्स का काम भी खुद ही कर लिया, पेड एड्स का भी रन क्या कर लिया, खुद ही कर लिया, तो उसको फ्रीलांसिंग नहीं बोलते। फ्रीलांसिंग सिर्फ एक ही चीज है कि आप एक चीज में क्या हो, एक्सपर्ट हो, बाकी का काम पूरा किस पे चलेगा, कोलैबोरेशन पे चलेगा। अब मैंने यहाँ पर कोलैबोरेशन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल लेवल पे मैं टीम नहीं लिख सकता हूँ, टीम लिख लिया मतलब पैसा लगाने वाली बात होगी, पैसा तो लगाना है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पर उसका अगेन एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने बोला यहाँ पर क्या, एक कोलैबोरेशन वर्क, मतलब किसी के साथ, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक क्लाइंट उठाया, उस क्लाइंट के लिए आपको वीडियोस बनाना है, बराबर है, तो आपके पास तो कैमरा है नहीं, आपके पास अच्छा फोन तो है नहीं, तो आपने क्या किया, एक किसी के साथ कोलैबोरेशन किया, उसको बोला कि भैया मैं तेरे को एक वीडियो का 400 रुपए दूंगा, और आपने उस क्लाइंट को 500 रुपए चार्ज किया, कमाया कितना रुपए, 100 रुपए। इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कि आपने इतना पैसा क्यों कम कमाया, है ना, आपने इतना पैसा क्यों कमाया। तो जो भी काम होगा किसके बेसिस पे होगा, कोलैबोरेशन पर। आपको एक ना एक चीज में तो क्या बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बन, ठीक है, जो सही चीज। अब इस दुनिया में ना दो टाइप के मार्केट है, एक मार्केट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग क्या एजेंसी, जैसे कि क्या, वेबसाइट डेवलपमेंट बनाना, ग्राफिक्स बनाना, वीडियो एडिट करना, वीडियो को शूट करना, वीडियो की क्या करना, स्क्रिप्टिंग करना, सोशल मीडिया क्या करना, मैनेज करना। और एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी का एक ही गोल होता है, क्या गोल इज टू ड्राइव क्या, अवेयरनेस और क्या, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब क्या, कि इंस्टा वो जो आप कंटेंट बना रहे हो, है ना, तो वो इससे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बराबर है। दूसरा क्या होना चाहिए, रील के क्या होना चाहिए, रील वायरल होना चाहिए। तो ये काम होता है कंटेंट मार्केटिंग एक एजेंसी का, ठीक है। तो मैंने आपको एक बंदे का प्रोफाइल भेजा है, ठीक है, कहा गया अपना वो चाय क्लिकर का आ गया, थर्ड नंबर पे क्या, हाँ, ये मैंने एक आपको पोर्टफोलियो भेजा है क्लाइंट का, है ना, अच्छा, मुंबई बैंगलोर बेस्ड एजेंसी, तो YDS क्रिएटिव क्या एजेंसी, अबाउट एजेंसी, जो भी होगा। तो इसका आप काम देखोगे ना, अब भले ही इसने लिखा है यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड एड्स करके, पर वो उसकी कोर काम नहीं है, उसका है वो एक कोर काम नहीं है। उसका कोर काम क्या है, ऐसा समझ के चलो कि आलिशान के आप पास गए,
पर आलिशान के पास तो चड्डी बनियान भी मिलता है ना, तो आलिशान का काम क्या चड्डी बनियान बेचना है क्या? नहीं। पर जॉकी का काम, तो उसका कोर काम क्या है? चड्डी बनियान बेचना। और आलिशान का कोर काम क्या है? इंडो वेस्टर्न बेचना, मतलब वेडिंग कलेक्शन। पर दोनों भी रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोर काम है वो है सोशल मीडिया मैनेज करना, फोटोशूट, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ब्रांड क्लेम्स, ईमेल, वेबसाइट डिजाइनर्स एंड क्या पैकेजिंग। सो ब्रांड्स विल वर्क विद क्या, ये इसके सब क्या है, इसके ब्रांड जैसे टोपचंद एजेंसी। आर वर्क क्या है, ये इसके क्रिएटिव्स है, ठीक है। तो सिंपल करके एक ब्रांड है, डॉक्टर सेठी करके एक ब्रांड है, ओजिगा करके एक ब्रांड है, ऑगस्ट करके एक ब्रांड है, फिर स्टाइलिश है। जो भी होगा इसके लिए शूट करना हो गया, कॉइन स्विच करके एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। सेकेंड महाराष्ट्र टूरिज्म का एक ये लोगो है ना। तो दूसरा क्या है, ये जो भी और एक ब्रांड होगा, पॉकेट सॉकेट होगा, ये उसके पूरे क्रिएटिव काम है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स में क्या होता है कि आगे वाले ने एक्चुअल में, देखो, इससे एड के स्क्रीनशॉट लगाए हुए कि हमने ऐसी एड चलाई है, पर एक्चुअल में रिजल्ट बताया क्या? नहीं बताया। इसलिए मैं बोला उनका कोर काम क्या है, सिर्फ क्रिएटिव्स के ऊपर काम है। वेबसाइट डिजाइनिंग की, देखो कपिवा की वेबसाइट भी उनने ही बनाई हुई है। कपिवा, पता है ना कपिवा ब्रांड? हाँ, कपिवा की वेबसाइट भी किसने बनाई है? उनने बनाई है। तो ये उनकी पूरा एक क्रिएटिव काम है। तो इसको अपने दिमाग में रख के आपको भी पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है, पर उतना आपके पास काम है। हाँ, इसके रिलेटेड आपको एक ऐसा बनाना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर काम क्या होता है कि एसईओ करना, पेड एड्स करना और 360 मीडिया बाइंग आएगी। अब 360 मीडिया बाइंग मतलब क्या, कि जैसे किसी क्लाइंट के पास 2 लाख का क्या है मार्केटिंग बजट है, तो उसमें मेटा एड्स कितने रुपए का खर्च होगा, गूगल एड्स कितने रुपए का खर्च होगा, इन्फ्लुएंसर कितने रुपए का खर्च होगा, इसका कैलकुलेशन को मीडिया बाइंग बोलते हैं। तो बाइंग मतलब क्या? खरीदना। तो मेटा एड्स कितने रुपए का खरीदना है, गूगल एड्स कितने रुपए का खरीदना है, मतलब मेटा पे कितने रुपए की एड चलाना है, गूगल पे कितने रुपए की एड चलाना है, इन्फ्लुएंसर को कितने रुपए पैसे देने का है ना। वीडियो कंटेंट कितना शूट करना पड़ेगा, 4 वीडियो शूट करना है कि 2 वीडियो शूट करना है, इसकी प्लानिंग होती है पूरी। इसकी क्या होगी, एक पूरी एक प्लानिंग होगी, है ना। तो ये काम किसका है? परफॉर्मेंस मार्केटर का। तो 2 टाइप के मार्केट है। कौन से? कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और इस दुनिया में 95% यही लोग हैं। कितने लोग हैं? यही लोग हैं, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज है, ठीक है। अब जो इंसान दोनों काम करता है वो अपने आप को एक मार्केटिंग कंसल्टेंट कंपनी जैसा बोला जाएगा। जो दोनों काम करता है, जिसके पास दोनों लोगों की क्या है, टीम है, तो वो बोलते गधे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। पर उसको एक नया शब्द आप मार्केट में दोगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का नाम बदनाम हो चुका है कि ये लोग कुछ करते ही नहीं, सिर्फ वीडियोज बनाते, एड तो चलाते ही नहीं, एड से रिजल्ट ही नहीं आता। अबे गधड़ो, दोनों का काम अलग अलग है। तो एक तो जिस क्लाइंट का आप काम उठा रहे हो उसको ही नहीं पता कि 2 टाइप के मार्केट होते हैं, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन बना के रखी है। या फिर जो आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, आपने उस क्लाइंट को बराबर क्या नहीं किया है, पिच नहीं किया है कि एक्चुअल में सर कितने टाइप के काम होता है। 2 टाइप का क्या होता है, काम होता है। ये काम अलग है, ये काम अलग है ना। जब आप वायरल वाली लीड बनाओगे, वायरल वाली वीडियोस बनाओगे, तो ये काम सिर्फ ऑर्गेनिक का काम होगा। पर जब आप पेड एड्स रन करते हो तो इसके लिए कंटेंट अलग बनेगा। दोनों के लिए कंटेंट ही बन रहा है, पर पेड के लिए कंटेंट क्या बनता है, पेड मार्केटिंग के लिए कंटेंट अलग तरीके से बनेगा, और ऑर्गेनिक के लिए कंटेंट क्या बनेगा, अलग तरीके से बनेगा। दोनों अलग, क्योंकि यहाँ पर वायरलिटी को लेकर यहाँ पर बकचोदी वाले भी वीडियोस बन सकते हैं। बकचोदी वाले भी क्या बन सकते हैं, वीडियोस बन सकते हैं। और यहाँ पर पेड कंटेंट के लिए एक अलग क्रिएटिव जावा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताओ, अभी जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है इलायची करके है, ये आपको दिख रहा है वीडियो, ये देखो क्या दिख रहा है, एक वीडियो है। इस पे मैंने क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशन टेस्ट, गेस द कलर ऑफ द क्या, मॉकटेल। अब ये इसकी क्या एड रन करूं भाई मैं? ये कंटेंट है जो नॉर्मल सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा। और इसका गोल क्या है, कंटेंट बनाने का? नहीं, लोग कमेंट करना चाहिए। अब समझो कमेंट नहीं आ रहे, तो कमेंट नहीं आ रहे तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो भाई पहले जिंदगी में फॉलोअर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो फॉलोअर्स बनाने के लिए कंटेंट आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। और समझो आपको धंधा चाहिए, तो आपको कंटेंट
अलग बनाना पड़ेगा। दोनों के कंटेंट में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तो पब्लिक को यही नहीं पता है, पब्लिक को भी नहीं पता और क्लाइंट को भी नहीं पता। तो आपके पास दोनों का नॉलेज एक बार का, अभी मैं जब आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है ना नॉलेज, तो तब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। कौन से मार्केट? कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम मेनली क्या होता है? एसईओ, पेड एड्स और 360 मीडिया बायो। और कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी का काम होता है वेबसाइट डेवलपमेंट करना। ये दोनों के काम अलग अलग है, और जिसने ये दोनों कर लिया वो अपने आप को एक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ना बोलते हुए एक कंसल्टेंट कंपनी बोलेगा, या फुल स्टैक मार्केटिंग कंसल्टेंट कंपनी बोलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, पुणे का एक ब्रांड है, इंडिया की टॉप एजेंसीज दे देता हूँ, जैसे कि लिंक्डइन पे जाता हूँ, आपको ऐसा झूठ लगता है तो लिंक्डइन पे जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पुणे टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है ना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हवे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल लेके बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारी एड्स आ रही, ओ मैक्स, ये ना वो आ रही है ना। सब अपने आप को क्या बोल रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बोल रहे हैं। पर एक और एक कंपनी है जिसका नाम है, अरे यार, क्या शिट भूल गया। उधर मैंने नौकरी, मतलब जब मैं, मेरा जब डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया था तो मेरे को इंटर्नशिप करना था 2-3 महीना कहीं तो कहीं, तो मैंने उस कंपनी में अप्लाई किया था, पर मेरे को इंटरव्यू में हकाल डाला सालों ने। ठीक है, मर्कल सोक्राती, मर्कल सोक्राती सर्च किया, कितने एम्प्लॉइज है राजा। ठीक है, तो एक बार ना मैं इसका लिंक्डइन चेक करता हूँ। मर्कल सोक्राती, मर्कल सोक्राती, मर्कल सोक्राती, मर्कल सोक्राती, मर्कल सोक्राती कंपनीज। नहीं, एक काम करो, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये रहा सोक्राती, क्या लिखा है? चीजों को पढ़ो, क्या लिखा है? विदाउट डेटा इट जस्ट एन क्या? ओपिनियन। Data transfer opinions into insights, providing the foundation for informed making decision and meaningful क्या? Understanding. We escalated growth with data infused क्या? Marketing. ठीक है, अब उसके अंदर सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया क्या? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, फिर क्लाइंट सक्सेस क्या? स्टोरीज। अब इनके मैं आपको क्लाइंट्स बताऊं तो आप देख के हैरान हो जाओगे। अबाउट अस, आवर वर्क्स। ठीक है, और ये कंपनी है कम से कम 600-700 लोगों की। कितने की? पुणे बेस्ड कंपनी है, 600-700 लोगों की है। हाँ, हाँ। तो क्रोमा इनका क्या है? क्लाइंट है। ठीक, हाँ, और मोर पे जाता हूँ, इजी बस, मार्क्स एंड क्या? स्पेंसर, शादी क्या? .com, सब बड़े ब्रांड्स है। आईडीएफसी क्या? फर्स्ट बैंक, क्रोमा। ठीक है, क्या लिखा है? क्रोमा ड्राइव 90% मोर सेल्स एट 60% हायर एफिशिएंसी विद एससीसी थ्रू परफॉर्मेंस मैथ्स। अब ये आपको टर्म भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा इसका आर्टिकल में आपको। ठीक है, फिर स्विगी इनका क्लाइंट है, मिंत्रा इनका क्लाइंट है। ठीक है, वूट इनका क्लाइंट है, और दूसरा आता हो, आईडीएफसी हो गया, बैक पता नहीं। ठीक है, ये एक टाटा क्लिक इनका क्या है? क्लाइंट है। ठीक है, अब एक और एक कंपनी जिसका नाम है सोशल पंगा, सोशल पंगा, है ना। अगेन इट्स अ टॉप 10। अब इसने भले ही लिखा होगा तो वी आर मार्केटिंग माफिया स्किल टू नो बेटर वाइल्ड इनफ टू थिंक क्या? बेटर। अब इनके क्लाइंट्स आपको बताता हूँ। ट्रेंड्स, नौकरी, मैगी, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, टैली, लाइफस्टाइल, हिमालय, पेटीएम, टाटा, डीकैथलॉन, अदानी, 3MM, अमेजॉन, पेपर फ्राई, बॉस, मामा अर्थ है तो क्लाइंट। तो ये एजेंसी एक अलग तरीके से काम करती है, और नॉर्मल जो एजेंसी है जो नागपुर में, और जो मेरी जैसी एजेंसी, इवन मैं भी उसमें अपने आप को कैलकुलेट करूंगा उसमें, वो एक अलग काम करती है। तो जिन लोगों ने ये दोनों कर लिया वो अपने आप को कभी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं बोलते, वो अपने को एक अलग ही नया शब्द देते हैं मार्केट में।
क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम क्या है, एक बदनाम जैसा। बदनाम मतलब वही है कि रिजल्ट नहीं देते, ना ये ऐसा ना लहसुन चटनी। क्यों? क्योंकि दोनों तरीके से गलती है। जो काम कर रहा है उसको भी, गधे को भी आधा नॉलेज है, और वो उस क्लाइंट को, उसको भी आधा, गधे को आधा नॉलेज है। तो दोनों का काम अलग अलग है। यहाँ तक क्लियर? तो दो टाइप की क्या है, मार्केट है। अब जो दोनों काम करते हैं वो अपने आप को मार्केटिंग कंसल्टेंट कंपनी बोलते हैं। अब ये चीज आपको करना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलो या सोशल कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी बोलो, ये आपको फ्रीलांसिंग आपको करना है। तो आपको अपने लाइफ में ये दोनों चीज हमेशा रखना पड़ेगा। एक क्या है, नॉलेज, और दूसरा क्या है, प्रूफ। इसके बिना आप फ्रीलांसिंग कर ही नहीं सकते। अब नॉलेज मतलब क्या है, तो एक बार फाइंड योर निश को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या, नॉलेज कम फ्रॉम कहाँ से, पढ़ के। जैसे कि अभी अपने पास वो था, क्या नाम था उसका, मोगल सोक्राती था। मोगल सोक्राती के अंदर गया, ठीक है, और इसके आर वर्क पे जाता हूँ, आर वर्क, ठीक है, और आर वर्क के अंदर यहाँ पर जाके मैं क्रोमा के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली रीडिंग है। अब इनने इतना ज्यादा कुछ नहीं बताया, इनने ज्यादा कुछ नहीं बताया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और एक कंपनी जिसका नाम है, अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, पहले पढ़ता था, सोशल मीडिया एग्जामिनर, ये रहा। हाँ, एग्जामिनर, है ना। सो ये है रीडिंग वाले। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारी क्या है, वेबसाइट्स है। ठीक है, से एआई सोसाइटी अबाउट अस, यहाँ पर कुछ आता है क्या, देख, यूट्यूब ऑन टीवी, व्हाट मार्केटर नीड टू क्या नो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो नॉलेज ऐसे आएगा। ठीक है, दूसरा नॉलेज कैसे आएगा, नॉलेज आएगा क्या देख के, वीडियोस देख के। नॉलेज क्या देख के, वीडियोस। जैसे कि क्या, आज मेरा 11 बजे क्या है, एक वेबिनार है, मेरा नहीं है, मैंने किसी का वेबिनार ज्वाइन किया है ना। अब वो चीज मुझे आती है ऑलरेडी। कहाँ गया भाई, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है मेरे, ये रहा मेरा आज क्लॉड एआई प्लस मेटा एड्स का 3 आवर्स का क्या है, वर्कशॉप है। तो इसके व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, हाँ ऑलरेडी मेरा ज्वाइन है। तो यूजिंग क्लॉड एआई टू रन क्या, मेटा एड्स, टर्न क्लिक्स इन पे क्या, लीड सेल्स, नहीं पेड है, नहीं पेड, ये इस नहीं फ्री है, पर वो लोगों के लिए जिसके ऑलरेडी इसने पहले वाले जो वेबिनार्स वो उसने लिया हुआ है। हाँ, बाद में फिर उसका मेरे को ये आया था। तो ये चीज ऑलरेडी मुझे आती है, पर मेरे को देखने का कि भैया नया कुछ है क्या, नया कुछ है क्या। तो मैं इसको कैसे सुनूंगा, कान में एक मुझको लगा दूंगा, घर जाऊंगा, कॉफी पीऊंगा, दोस्तों से बात करूंगा, उसका डैशबोर्ड पर देखते रहूंगा, जहां पे उसने कुछ नया बोला, सब कुछ बंद, 10 मिनट क्या करने का, उसका सीखने का है। तो 3 घंटे के इसमें मेरे को सिर्फ 10 मिनट का वैल्यूएबल चीज है, पर वो मेरे को 3 घंटा सुनना पड़ेगा। वो 3-10 मिनट का वैल्यूएबल इंसाइट्स मेरे को चाहिए। तो बाद में लसन चटनी कहेगा, मेरे को पता है वो 3 घंटे के इसमें तो पहले आधी घंटा अपने बारे में बताएगा खटड़ा, फिर 1 घंटा अपना उसके ऊपर वाला कुछ ना कुछ बेचेगा, बरोबर है। तो ये आएगा आपको वॉचिंग करके, मतलब देख देख के। दूसरा आएगा आपको एक्सपर्ट को क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगेन, तो मेरे पास ये दिख रहा है आपको, तो एक टीम करके, सर्वेश करके एक बंदा है जो बैंगलोर बेस्ड है, और वो इंडिया के टॉप रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी में एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर है। एज अ क्या, परफॉर्मेंस मार्केटर। ठीक है, तो क्या रुपए मैंने उसको पर मंथ दे रहा हूँ कंसल्टेशन के लिए, सिर्फ 7,000 रुपये महीना मैं उसको पे करता हूँ ब्रो। अभी भी, अभी हुई चीज के बाद, ये जून की तो बात है, कितनी की बात है, जून की। तो आपको एक्सपर्ट को क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट। अब वो मेरे से कितना छोटा है मैं आपको बताऊँ उसका, देखो मेरे से कितना छोटा है वो, समय लग रहा है छोटा, बहुत छोटा है।
तो मेरे हिसाब से उसकी उम्र होगी 23-24 साल की, और मैं हूँ 28 साल का। फिर भी मेरे को उससे क्या लेने का है? कॉन्ट्रैक्ट। क्यों लेने का है? क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो कंपनी ने उसको इतना ट्रेन कर चुकी। फिर ऐसी कंपनीज भी नहीं ज्वाइन हुई है विदाउट। वो बोलते हैं ना, आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, आपका आईक्यू, है ना, तो गधे लोग नहीं होते। मर्कल सोक्राटिक के अंदर मेरे को पहले ही स्टेप में हटा दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को दे दिया था वो क्वांटिटेटिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है वो? कोई तो भी एक टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जिंदगी में साला अपन ने कभी एप्टीट्यूड टेस्ट किया ही नहीं। एप्टीट्यूड ये नहीं होता कि इसमें होता है यार, जब वो एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, कैट वैट में रहता है, अपन ने कभी जिंदगी में दिया ही नहीं। अपन ने मार दिया ही पूरा, पहले ही राउंड में हटा दिया, हटा ही दिया। लिटरली बोल रहा हूँ ब्रो, हटा दिया। क्योंकि मैंने कभी क्लासेस लगाए नहीं वो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की, ऐसा। तो आपको कंसल्ट को क्या करना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा। अब ये आप हायर करो, नहीं करो, अब आपके लिए मेंटर में हो गया। और दूसरा आता है आपका ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपका क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या, कि जैसे कि इसकी बात करूं मैं, आपको फिर से आपके ग्रुप में जाता हूँ मैं, अपने चाय क्लिकर्स के, ठीक है, चाय क्लिकर्स के ग्रुप में गया। अब यहाँ पर ये अपन ने क्या दिखा? एक पीडीएफ देखा है, ठीक है। बताओ। अब ये ओजीवा करके एक ब्रांड है, मुझे नहीं पता किसको पता है, मेरे को तो नहीं पता भाई, है मेरे को नहीं पता। ये चारों पांचों ग्राफिक देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं अगेन बोल रहा हूँ, गधे लोगों को इस इंडस्ट्री में एंटरटेन नहीं होगा, आप भगे जाओगे, मरे जाओगे, बरोबर है। तो यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट पीपल ही आएंगे, और विद द हेल्प ऑफ एआई। तो आपको ओवर स्मार्ट बनने का है ना। यहाँ पर लिटरली गधे लोग नहीं काम करेंगे। फिर समझो गधे लोग, अपन गधे हैं, और अपनों को इस चीज में अपना दिमाग नहीं चल रहा ना, तो चुपचाप बताओ कि वीडियो एडिटिंग का काम सीखना, रील बनाने का काम सीखना, बकचोदी करने का काम सीखना, कोई का यूट्यूब चैनल बना देने का, है ना, माई डे इन लाइफ, कुकिंग का वीडियो बनाना चालू करने का। पर ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो सप्लीमेंट है। ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या समझ में आ रहा है बताओ? क्या समझ में आ सर ये ओजीवा ना कंपनी है, ब्रांड है। और सॉरी ब्रांड है, जो वेरी प्रोडक्ट्स बनाती है हेयर के लिए, वाह गमीज अंकिता, वगैरह। क्या बोले अंकिता मैम ने? ये मार्केटिंग, इसका मैसेज पढ़ो, इसके मार्केटिंग के मैसेजेस पढ़ो, और आपको पढ़ के मुझे बताओ क्या फ्लो में ये चीज आया है। अब पता नहीं, दो तरीके से गलती हो सकती है, कि मेरा समझाने का तरीका आपको गलत हो, कि मैं आपको बराबर नहीं बता पा रहा हूँ कि इसमें से आपको क्या ऑब्जर्व करने का है। पर ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसने एजुकेशनल कंटेंट बनाया। क्या बनाया? रहा मतलब पब्लिक को एजुकेट किया। फिर पब्लिक को उसने बताओ क्या, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की। फिर भी पब्लिक प्रोडक्ट नहीं खरीद रही, तो उसने टेस्टिमोनियल बनाया। डर भी दिखाया नीचे। डर दिखाया हाँ, नीचे। अर्ली डर एज का है। नीचे। ये हाँ ये नहीं, इसके बाद फिर उसने ये बताया। हाँ, जिस लोगों के लिए डर है ऐसा। तो ये तीन फ्लो में काम हुआ। पहले उसने पब्लिक को क्या किया? एजुकेट किया। एजुकेट किया। फिर उसने उस पब्लिक को क्या दिया? ऑफर दिया। पर बेचा, मतलब बेचने के बाद भी साला पब्लिक नहीं खरीदी, तो पब्लिक का उसने क्या बिल्ड किया? एक ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट किया। बिल्डिंग किया। तो ये कहाँ से आया? ये कोई चैट जीपीटी से तो नहीं आया, ये कहाँ से आया? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया। ठीक है, अब क्या ये मैंने क्या बचपन से सीख के आया क्या? नहीं। तो अभी जब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको फ्रीलांसिंग का बताऊंगा, तब आपको समझेगा वो चीज। ठीक है। सेकेंड, हाँ, ये भी पूरा है। यहाँ पर उसने अपने प्रोडक्ट को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है। फिर उसने क्या दिया है? एक ऑफर दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर कोई ऑफर वाला उसका प्रोडक्ट वाला जो भी होगा, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये प्रोडक्ट को उसने इंट्रोड्यूस किया।
ये भी उसने इंट्रोड्यूस किया, ये भी उसने एक इंट्रोड्यूस किया, तो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। चलो और नीचे देखते हैं कोई, तो ऑब्जर्वेशन की तरह ये क्या है? पहले प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, हीट, ह्यूमिडिटी। हाँ ठीक है, पहले प्रॉब्लम को उसने क्या किया, एड्रेस किया, वेरी नाइस, ठीक है। फिर उसने खुद का ये बताया, हाँ फिर खुद उसने प्रोडक्ट के फीचर्स बताया, लाइट वेट है। बराबर है, ठीक है। फिर क्या बताया उसने, अनूप हाफ मैराथन। फिर उसने इंस्पायर किया, बराबर है। हाँ फिर क्या किया, बिल्ड फॉर हाइट एंड क्या, हाई ह्यूमिडिटी, उसने ये क्या होगा? स्पोर्ट्स पर्सन को टारगेट किया, बहुत हाँ स्वेटिंग। ठीक है, एक तो समझ में आया कि स्पोर्ट्स पर्सन को उसने क्या किया, टारगेट किया। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि उसने प्रॉब्लम को एड्रेस किया। उसके बाद उसने प्रोडक्ट को क्या किया, फीचर किया कि उसके प्रोडक्ट में क्या ऐसा फीचर है, ठीक है। फिर उसने फैब्रिक को भी क्या किया है, एक्सप्लेन किया, इंट्रोड्यूस किया, मतलब अगेन फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फिर उसने प्रॉब्लम के बाद उसने, कंफर्ट ये किया, प्रॉमिस किया। हाँ सोचना पड़ेगा, पर ये 2-3 पॉइंट तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। ये भी इसने क्या किया, यूएसपी बेचा। एड्रेस किया है, हाँ एक यूएसपी बेचा, ठीक है। कुछ और नीचे आता है, कुछ और नीचे आता है, और नीचे आते कुछ, ठीक है। ये तो कुछ इंस्टॉल, तो ये सब मेरा बोलना कि ये सब कहाँ से आया? हाँ, अब एक तरीका हो सकता है कि आज के जमाने में चैट जीपीटी आप उसका स्क्रीनशॉट लो और एआई को जाके आप पूछो, ठीक है, ये कैंपेन किस चीज के लिए बनाया है, इसमें क्या मार्केटिंग मैसेज यूज हुई है, मेरा भी एक ऐसा ब्रांड है तो मेरे को भी एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन क्या करके दो, बना के दो। तो अभी एआई है ना, पहले लोग अपना दिमाग लगाते, पर एआई को भी पूछना है, ये भी एक दिमाग लगाना है ना, एआई से भी तो क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन क्या पूछना, उसके लिए भी आपको दिमाग तो लगाना ही है ना, एंड ऑफ द डे में दिमाग तो लगाना ही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, क्या होगा, मेंटर्स। तो नॉलेज आपके पास आएगा रीडिंग से, वॉचिंग से, एक्सपर्ट कंसल्टेशन से, ऑब्जर्वेशन से, और किससे, आपको मेंटर से, ये आएगा आपके पास नॉलेज। अब आपके पास प्रूफ कहाँ से आएगा, अब आपके पास नॉलेज आ गया, अब आप किसी के साथ भी बैठोगे तो आप उसको ज्ञान बांट सकते हो, उसकी मिस्टेक निकाल के उसको क्या क्या कर सकते हो, ज्ञान बांट सकते हो। पर आपके पास तो पहले वो होना चाहिए, और ये सब चीज आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना। इसलिए मैंने बोला था चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेना, वो आपको कब काम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर अब प्रूफ कहाँ से आता है, ज्ञान तो बांट दिया ना भाई, अब क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए ना कि हाँ तूने जो बोला सच है वो कि नहीं। सच है कि नहीं है, या तूने उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा कुछ। तो वो कहाँ से आएगा, तो वो आएगा आपका बिल्डर रियल प्लान्ड प्रोजेक्ट। अब प्लान्ड मतलब क्या हुआ, और रियल मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी एक ऐसा क्लाइंट जो आपका क्लाइंट नहीं है, पर आप उसको अपने एज अ प्रोजेक्ट जैसे, काम कर, साथ किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, कि जैसे ये एक हो गया महाराष्ट्र टूरिज्म का, चलो यही ले लेते हैं। ये क्या ले लिया आपने, एक ब्रांड ले लिया, तो दिस इज द क्लाइंट इज रियल, क्लाइंट रियल है। पर आज तक कभी आपने इससे बात किया है क्या, नहीं किया। पर आप इसके लिए एक प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, और अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या कर सकते हो, एज अ सोशल प्रूफ आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, एज अ सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ आप इसको रख सकते हो। जैसे कि फिर से एक बार समझाता हूँ, तो मैं जाता हूँ मेरे लिंक्डइन पे, ठीक है, अब देखता हूँ मैं, मेरे को कुछ मिल गया तो वेल एंड गुड है। फिर कल मैंने लिंक्डइन पे कुछ देख रहा था तो मेरे को मिल तो रहा था, अरे यार लैंडिंग,
एक मिनट गाइस, मेरे को देखने दो, कुछ मिल गया तो वेल एंड गुड है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो लैंडिंग पेज मतलब क्या हुआ, अपनी वेबसाइट हुई जहाँ पे अपने को यूजर को पहुंचाना जहाँ पर अपने को यूजर को पहुंचाना है, तो ये हो गई आपकी वेबसाइट। चलो, मेरे को मिल जाता हो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, 2 मिनट दोगे? मेरे को बस एक वेबसाइट मिलने दो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एक वेबसाइट का कंटेंट है, बराबर है? एक वेबसाइट का कंटेंट मतलब एक वेबसाइट है जो प्रोडक्ट बेस्ड है। लिंक मैं नॉर्मल चैट जीपीटी पे जाता हूँ, तो अभी एक अजम्पशन लेके चलता हूँ कि ये एक ऑलरेडी ब्रांड है, ये ऑलरेडी क्या है, ये ब्रांड है। ये ब्रांड का मैंने क्या किया, एक स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये ब्रांड को रिजल्ट नहीं आ रहा है। हो गया क्लास? क्यों? ओ, ठीक है। तो ये ब्रांड को रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास नॉलेज है कि इस चीज को कैसे इंप्रूव करूं और आगे वाले को क्या है, रिजल्ट है। तो मेरे को एक क्लाइंट को क्या देना पड़ेगा, एज अ प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा, एक्ट एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, यू आर एक्सपर्ट इन गूगल एंड मेटा एड्स, है ना, एंड वेबसाइट नहीं, लैंडिंग कन्वर्जन, लैंडिंग पेज नहीं, लैंडिंग पेज बेस्ड ऑन हाईली कन्वर्जन लैंडिंग पेज, यू योर जॉब इज टू hire someone to redesign this, क्या, redesign this landing page based, goal is to get high conversion results। ठीक है, चलो एंटर मारते हैं। अंग्रेजी को मारो गोली, पर देखो अब ये लैंडिंग पेज एक ऐसा था, ये लैंडिंग पेज एक ऐसा है। फिर से क्रिएट अ मॉकअप in 9:16 ratio, एंटर। 9:16 ratio, ठीक है। चलो, जब तक ये बनता है, तो ये क्या मैंने बोला, एक रियल क्लाइंट है। क्लाइंट को जब बनाना मैंने उसकी मिस्टेक निकाल के मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको मैंने एक एज क्या रखा, एक प्रूफ न रखा। हाँ, वो अलग बात है, ये मेरा क्लाइंट है नहीं है, तो आपके कम्युनिकेशन में इतना दम होना चाहिए, आप क्लाइंट को चूतिया कैसे बना पाओ कि ये तो क्लाइंट मेरा ही है, बराबर है। फिर दूसरा क्या करने का है, एक डमी प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब अगेन चैट जीपीटी से एक लोगो बनाओ, एक डमी प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, या डमी एक बिजनेस बनाओ। उसके लिए आपने क्या किया है, काम किया। तो आपको वैसे प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा, चाहे वो आप पीडीएफ में बनाओ, मतलब एआई से बनाओ, चैट जीपीटी से बनाओ, जैसे भी बनाना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो एक और एक ज्ञान दे ही देता है ना। अब मेरा एक क्लाइंट है अगेन सोशो बार करके, सोशो किचन एंड बार करके, ठीक है। अब देखो, तो उनके लिए हमने, ये एक दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने उनको एक लोगो भेजा, सोशो सनडाउनर करके, है ना।
फिर उनको मैंने फटाफट एक मॉकअप बना के दिया एआई से कि आपका ब्रांड कैसा होना चाहिए, ऐसा दिखेगा, आपका ब्रांड ऐसा दिखेगा। फिर दूसरा ऐसा नहीं, फिर उसको मैंने लाइट में दिया, लाइट में मतलब ये लाइट वाले वर्जन में भी कि आपका ब्रांड एक ऐसा दिखेगा, इसको ब्रांड किट बोलते हैं। ठीक है, कि आपका ग्लास ऐसा दिखना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड ऐसा दिखना चाहिए, आपका टेप ऐसा दिखना चाहिए, आपके सोशल मीडिया के पोस्टर ऐसे दिखने चाहिए, आपकी वेबसाइट के ऐसा कुछ दिखना चाहिए, है ना। अब ये बहुत वेग है, जस्ट एक आइडिया दिया क्लाइंट को। फिर क्लाइंट ने क्या किया, उसके और बात करते 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 और एक बात करते करते फिर ये लोगो हमारा क्या हुआ, एक फाइनल हुआ। सब आ गया। सोशिया भी उनका ही है, गिरीश कचोलिया का। हाँ नहीं, हाँ सुशोभिन पार्टनर है वो। बड़ा नाम है उनका। हाँ, इट्स वेरी बड़ा सट्टेबाज इंसान। हम्म, कहाँ गया यार। ठीक है, तो फिर ये एक लोगो फाइनल हुआ उनका जो मैंने ये भेजा है। ये क्या बात है यार। ये लोगो, फिर इनका ये लोगो क्या होगा, फाइनल। फाइनल। दिस इज लोगो, मतलब वो लगाया वैसा है, पर ये लोगो उनका क्या है यार, एक फाइनल हो। अब मेरे को उनको क्या बना के देने का, एक ब्रांड किट बना के देने का। तो ये एक डमी प्रोजेक्ट है। तो ऐसा, ये तो हो गया रियल क्लाइंट वाला पार्ट, पर आपको एक ऐसा डमी प्रोजेक्ट बना के आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, प्लांट योर ओन मनी टू डिलीवर रिजल्ट। 10,000 रुपए इंटू 5,000 रुपए इंटू 1 लाख रुपया। 50। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है बिजनेस फ्रीलांसिंग पकड़ में नहीं होती, ठीक है, आपको पता है कि ये क्लाइंट का धंधा एक नंबर चलेगा, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, जुगाड़ लगाओ, आलीशान के पास जाओ और आलीशान को बोलो सर मुझे आपके लिए काम करने का है, मुझे पैसे का कोई लेना देना नहीं, बस मुझे आपके लिए क्या करने का, काम करने का। आप मेरा एक बार क्या देखो, काम देखो। ठीक है, तो आगे वाला, आप इतनी जब रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो आगे वाला आपको काम देगा। तो दो तरीका हो गया, एक तो क्लाइंट को बोलो कि सर सिर्फ आप मेरे को 5,000 रुपए का क्या करके देखो, काम देके देखो, सिर्फ 5,000। या फिर सर आपको मेरा काम देखना है तो मैं मेरे जेब से कितने रुपए लगाता हूँ, 5,000, पर मेरे को आपका काम करने का है। आई रियली लव योर वर्क और मैं चाहता हूँ कि आपका ब्रांड और थोड़ा क्या करे, बढ़े। तो समझो मैंने किसी और ब्रांड के लिए 5,000 रुपए लगा भी दिया और ऐसे 10 क्लाइंट भी ले लिया, तो कितने लाख रुपए मैंने खर्च किया, 50,000 रुपए मैंने क्या किया, खर्च किया। 50,000 रुपए क्या किया, पर समझो आपने आलीशान के लिए एक कैंपेन रन कर लिया और ऐसे नागपुर के अपने 10 कैंपेन क्रिएट कर लिए खुद के पैसे लगा के और उनको अपने रिजल्ट ला के दे दिया। तो यही आपका प्रूफ है कि तुम्हारा क्लाइंट कौन है, आलीशान। तो आलीशान के जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो तुम्हारी हाजी हाजी करेंगे, और तुमने नीचे वाला काम उठाया और आलीशान के पास गए तो आलीशान तुमको पानी भी नहीं पूछेगा, ऐसा सिर्फ फेंकेगा सिगरेट के बोर्ड जैसा, चल बक्स साले बोलेगा। तो आपको अपना पैसा लगा के भी क्या करना पड़ता है, रिजल्ट देने पड़ेगा। प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा। पैसा लगा के भी क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा। खुद का पैसा लगा, बिजनेस कर रहे हो तो आपको लगाना पड़ता है, क्यों नहीं लगाया जाता है। जब आप एक धंधा करते हो तो माल भरते हो ना, तो ये प्रूफ करना मतलब क्या हुआ, माल भरना ही तो हो गया ब्रो। अब इतना भी पैसा नहीं लगाना तो पहले जिंदगी में नौकरी करने का, पैसे जमा करने का, फिर फ्रीलांसिंग करने का। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, पेड प्रूफ। पेड प्रूफ मतलब क्या, ये प्रूफ खरीदे भी जाते हैं, ये प्रूफ खरीदे भी जाते हैं, सिस्टम खरीदा जाता है। ठीक है, फिर सेट साथ में क्या आया, कोलैबोरेशन। जैसे कि क्या, अंकिता का मुझे काम अच्छा लगा, अंकिता एआई वाले ग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाती है और उसकी खुद की एक एजेंसी है, तो वो क्या करती है, आप ग्राफिक्स उसको आउटसोर्स कर दो। तो जैसे इसके लिए भी मेरे पास एक बंदा होता है, तो वैसे मेरे पास पुणे में भी है, तो ड्रीम एशिया का जो कंटेंट है ये बंदा शूट करता है, ड्रीम एशिया का, समय राणा लोग, ड्रीम एशिया का बंदा, ड्रीम एशिया का कंटेंट ये शूट करता है ना। तो अब इसके साथ मैंने कोलैबोरेशन कर लिया कि ब्रो समझो तेरे बजट के लेवल का मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं काम वो तेरे को दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है ब्रो, मेरे पास वो कैमरा गिम्बल थिम्बल नहीं है, लसन चटनी, मेरे पास इतनी स्किल टीम भी नहीं है, तो मैं कोलैबोरेशन दूंगा। तो क्या कोलैबोरेशन से क्या हुआ,
उसका काम मैं मेरे पोर्टफोलियो में बता सकता हूँ ना, दिमाग लगाओ थोड़ा, उसका काम मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पोर्टफोलियो। तो आपको फ्रीलांसिंग के अंदर घुसना है तो आपको ये दो चीज तो झक मार के करना है, एक तो नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा, दूसरा प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा या फिर कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको नॉलेज को बिल्ड करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक दो समझा पार्ट। अब दूसरा, अब हमेशा फ्रीलांसिंग में एक चीज देखा जाता है, फाइंड योर क्या निश। अब फाइंड योर निश मतलब क्या हुआ, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो और हो, जिसमें आपको कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, उसके साथ ट्रेंडिंग जोड़ दो। जैसे कि क्या, जैसे मेरा हाथ किसमें अच्छा है, मेटा और गूगल पे, मेरा हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, नागपुर में तो कोई नहीं पकड़ सकता, पर मेरे को उसके साथ क्या जोड़ने का है, या किसी का काम किस में बनाने में हूँ, कंटेंट। अब कंटेंट मतलब वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, स्क्रिप्टिंग, डबिंग, वीडियो फिल्म्स, पर उसके साथ क्या जोड़ने का है, AI। मतलब ट्रेंडिंग चीजें, कल जाके एआई हो गया, दूसरा टूल जाएगा, चाहे एआई टूल भी तो हो सकता है। अभी तक पूरी दुनिया चैट जीपीटी यूज कर रही है, अभी सीडेंस 2.0 आया तो ट्रेंडिंग है। तो आपकी नीड प्लस क्या, ट्रेंडिंग को जोड़ के आपको अपनी निश हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके गेम बनेगा। जैसे कि क्या, तुमने गूगल फ्लो से वीडियो बनाना सीखा है? हाँ सीखा। लग गई आपकी मेरी शर्त, आप ऐसा बना के बता दो मुझे। तुमने झक मार के बोल तो दिया मैं तो बना लूंगा, मेरे तो आता है ना, फ्लो से करना तो क्या, प्रॉम्प्ट ही तो डालना है। नहीं बेटा, हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया वो चीज का, ठीक है। तो एक बंदा है जिसका नाम है रणवीर, नहीं, राजीव मेहता, राजीव मेहता, इसके आप वीडियोस देखो, ठीक है, इसका कंटेंट चेक करो। फॉर एग्जाम्पल चलो, दो मिनट ये वीडियो देखो, ग्रुप में, ग्रुप में भेजा है आपको। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ लगा, हाँ हाँ लगा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, चेक करो फटाफट। बता ही भाई। चेक किया सबने, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ हाँ, बता सॉन्ग पाएगा भी कि क्या एआई है? जनरेटेड है क्या? सब एआई जनरेटेड है, पर सुनो सुनो सुनो, ये एक फिल्म बनी है 5,000 रुपए की। एक मिनट, हेलो, हाँ कर दिया कर दिया, हाँ हाँ। ये एक फिल्म कितने रुपए की बनी है? 5 5.5 5,000 रुपए, सब कुछ एआई क्रेडिट्स वेडिट्स मिला के बोलूंगा तो मैं, सब्सक्रिप्शन है ना ब्रो, पकड़ में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर कितने टूल यूज किए हैं, वो उसने टूल यूज किया है क्लिंग 3.0, नैनो बनाना प्रो, नो एआई, 11 लैब्स, और ये वीडियो है आज से 20 वीक्स अगो, महीने महीने कितने, 6 महीने 3 महीने पहले। 5 महीने। अभी तो सीडेंस 2.0 भी आ गया। एक सीरियस। वीडियो को 5,000 6,000 रुपए लगे वीडियो बनाने के लिए, है ना, तो पैसे इन्वेस्ट किया ना। नहीं तो अब नेपाली वाले को 25-30 हजार रुपए लगे। 25-30, अबे मॉडल ही नहीं आता, बराबर। क्या नहीं आता, पैसे लगते हाँ, पैसे लगते ना ब्रो, लगते।
तो ऐसे आप नागपुर के 10 क्लाइंट के लिए बनाओ, 50,000 रुपए खुद खर्च करो और बनाओ। अब ये सब कहाँ से आएगा? नॉलेज से आएगा। नॉलेज कैसे आएगा? ये सब चीज से आएगा। आपको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, आपको उसका कोर्स लेना पड़ेगा, फोकट में कुछ नहीं आता, बराबर है। इसलिए ये पैसे लगते, मतलब लगते क्योंकि आपको प्रूफ बिल्ड, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आप हो, कौन से आपको ये चीज करना हो। तो कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, तो कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी मतलब आपकी नीश प्लस क्या? एआई। जैसे आप वेबसाइट बनाने में माहिर हो, तो वेबसाइट प्लस एआई। एआई नहीं, ट्रेंडिंग। कल जाके एआई के बदले कुछ और आ गया तो वो, तो आपको अपना निश ऐसे बनाना है। नहीं तो गांव के लहसुन चटनी वही चल जाएगी, वो हो जाएंगे। मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शंकर नगर में शंकर, ऐसा ही समझ के चलो ना, ये आपने आलिशान को अप्रोच किया। मैं आपको लिख के देता हूँ, आलिशान के पास ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा। आगे जैसा ऐसा वीडियो नहीं होगा। चल, आलिशान के पास वीडियो है क्योंकि वो टीवी एड करता है, पर उसने तो शूट किया है ना, और वो शूट का कॉस्ट जा रहा है 25-30 से लेके 40,000 के आसपास जाता होगा। आपने उसको वो शूट कितने में करके दिया? 10,000 रुपए। कैसे? 5,000 रुपए खुद लगाया, 5,000 रुपए की आपने क्या की? कमाई की। 5,000 की क्या हुई? कमाई। अब हर क्लाइंट समझो एवरी मंथ क्लाइंट आपको बोलता है एक वीडियो बना के दो, 10,000 रुपए उसके लिए ना के बराबर। ऐसे आपके पास पूरे इंडिया में 20 क्लाइंट्स भी होगा, 1,00,000 रुपए क्या हो गया? महीना। दिस इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आप आलिशान को जाके बोलोगे ना, सर वी विल क्रिएट 12 ग्राफिक्स फॉर यू, मेंटेन योर सोशल मीडिया, मैनेज योर सोशल मीडिया, इंक्रीज योर फॉलोअर्स, वो बोलेगा आइदर तेरे जैसे 40 सुबह आके गए, तू 41 आया। हाँ बराबर, सुबह आके गए। जब तो धंधा कर रहा तब से कितने आए होंगे तो पता भी नहीं मेरे। पर जब आपको पता है कि आपके पास ये चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती, क्या? फाइंड योर निश प्लस ट्रेंडिंग। इसका पाप भी आपको रोकनी, तो आपको ये चीज करके पटाना है ना, पर इसके लिए पैसे लगते। अच्छा, अब कितने पैसे लगते? अब क्वेश्चन आता है वहां पर। तो मैंने उसका एक फिगर निकाला। तो को वर्किंग स्पेस 8,000 रुपए महीना इंटू 12 मतलब कितने हो गए? 96,000 रुपीज। अब को वर्किंग स्पेस मतलब क्या होता है? घर से चड्डा पहन के काम नहीं करने का, घर पे बैठे पेड़ पे लटे हुए अपने लैपटॉप बोलते फ्रीलांसिंग कर रहे नहीं। एक प्रॉपर क्या चाहिए? एक को वर्किंग स्पेस चाहिए जहाँ पे आप काम बैठ के करो। एक मिनट गाइस, हेलो, आप पहुंच गए क्या? हाँ ठीक है, एक मिनट बोल रहा हूँ। एक मिनट, क्लास नहीं छोड़ के जाएगा कोई। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये चीज मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ और ना ही इसकी रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी यूएसपी है। इसलिए मैंने बोला था 8:15 करेक्ट ज्वाइन हो जाना। हाँ, और ये भी बोला था कि मालक डिपेंड करेगा। हाँ, मालक तो आ गया था 8 बजे, और मैं नोट्स बना रहा था क्योंकि ये नोट्स एआई बेस्ड नोट्स नहीं है ना, ये एक्सपीरियंस नोट्स है। श्रेया, दानेश्वरी को फोन कर, तो मम्मी फोन नहीं उठा रही है, पोर्टर आ गया बोलना। ठीक है, तो कोवर्किंग स्पेस ऐसा क्यों? कभी आप स्टारबक्स में जाके बैठो, 1 मिनट रुक, आ गया फोन, मम्मी आ गया, पोर्टर वाला बाहर ही खड़ा है, ठीक है ना। कभी आप स्टारबक्स में जाके बैठना, साले सब लोग काम करते, सब लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। और नागपुर के आप एनबीसी में जाके बैठो, नथिंग बिफोर काफी, लफड़े बैठेंगे, है ना, कपल्स बैठेंगे, पक्षोदिया चलेंगी, 4 ग्रुप मिलके गाली गलौज होगी। पर आप कभी स्टारबक्स में बैठो, अब आपको समझेगा कि स्टारबक्स इतना महंगा क्यों है। कॉफी के लिए नहीं महंगा, तो उसके बाइक के लिए महंगा, उसके लिए एनवायरमेंट के लिए महंगा। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपके पास कोई कॉफी शॉप नहीं है जहाँ पे, और होता भी नहीं क्योंकि एक कॉफी 250-250 रुपए की आती है,
तो रोज के 500 रुपये थोड़ी खर्च करेगा 8 घंटे काम करना, तो इसलिए चुपचाप क्या रखने का है, कोवर्किंग। यहाँ पर क्या होगा, आपको उस हिसाब से दोस्ताना मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्कल वैसे बनेंगे। स्कूल कॉलेज लाइफ में तो वैसे फ्रेंड सर्कल बने नहीं, इसलिए कोवर्किंग खुद की एक जगह चाहिए जो सुबह 9 बजे चालू हो और रात के 10 बजे खत्म हो। वहां पर बैठ के आप पिक्चर भी क्यों ना देखो, कोई इशू नहीं, पर एक जगह खुद की एक टेबल चाहिए। तो ये हो गया कोवर्किंग का स्पेस। दूसरे कपड़े चाहिए, कितने रुपए के, 5,000, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि क्या, जब भी आप क्लाइंट मीटिंग के पास जाए, पहन के जा रहे हैं यहाँ पर गोवा का टी शर्ट लगा हुआ, पीछे पीछे लगा हुआ है क्या रे, टेडी, है ना, सामने मिडिल फिंगर लगी हुई है, ऐसे कपड़े पहन के, अबे थोड़ा प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाओ, काला व्हाइट कलर का शर्ट लो, फिर उसमें अपना ब्रांड का लोगो लगाओ, है ना, क्रॉक्स पहन के जा रहे हो तो कपड़ों पे थोड़ा इन्वेस्ट। अब ये रोज पहन के नहीं घूमने का, नहीं तो रोज पहन के घूमो। जब क्लाइंट मेरे ऑफिस में भी एक हमेशा एक शर्ट रखा रहता है, नेवी ब्लू कलर का, प्लेन नेवी ब्लू कलर का, हमेशा एक शर्ट, पैंट कुछ भी चलता, नेवी ब्लू किसके ऊपर भी जाता, तो वो एक शर्ट हमेशा मेरा प्रेस किया हुआ रहता है क्लास में। कभी भी मीटिंग में जाना रहा, फट कर कपड़े पहन लिए और चलो। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, विजिटिंग। चलो ये डिजिटल दुनिया है, पर एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। तो विजिटिंग कार्ड के कितने रुपए, 1,000 रुपए। फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 30,000 रुपए। सर जुगाड़ लगा लेता है, हो जाता लगा पूरा चीज, जो चीज आपको एआई का, जैसे क्लॉड का आपको लग रहा है कि मेरे को मेटा एआई क्लॉड लेना है, तो मेरे को 2 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए सीखने के लिए। चैट जीपीटी का 2 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए सीखने, गूगल फ्लो का 2 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मैंने साल भर के कितने रुपए के सब्सक्रिप्शन लगे, 30 रुपए। ठीक है। दूसरा, मैंने खुद का, मतलब आप आपके लिए मार्केटिंग में जो करोगे तो 150 रुपए की खुद पेड एड्स रन करोगे, 365 दिन, मतलब 54,000। बिना बैठे बैठे धंधा नहीं आता आज के जमाने में, आपको लोगों तक के पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस सिर्फ नहीं लिखा है, एक्सपेंस लिखना है। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना, 30,000 रुपीज का। दूसरा, फिर खुद की क्या बनाओगे, जिसमें क्या हुआ, फिर एक इंटर्न भी हायर करना हो तो कर सकते हो, ये मैंने एक ऑप्शनल रखा है। इंटर्न मतलब 6,000 रुपए का इंटर्न, 12 महीने के हिसाब से 672,000 रुपीज। ये इंटर्न का क्या काम है, हाँ, तो डेली रूटीन के वर्क। भाई ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ का मैंने एक बना दिया टेम्पलेट, तेरे को बना के दे दिया, बराबर है। अब तेरा काम है इसको डुप्लीकेट कर और फटफट फटफट ये डिजाइन बना दे, क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट तो काम ढूंढना है, तुम्हारा क्लाइंट थोड़ी ये बनाना है। इनिशियल लेवल पे आप ये चीज कर सकते हो, या मेहनत ज्यादा करो, 8 घंटा सेट हो तो 4 घंटा सो, पूरी दुनिया सोती है, मोदी भी सोता है, टाटा अंबानी भी सोए होंगे 4-4 घंटे दिन में, बाकी के दिन काम ही किए ना, तो नहीं होता। तो इसके लिए एक आपको क्या रखना हो, आप इंटर्न रख सकते हो जो आपका एज असिस्टेंट वर्क जैसा क्या करेगा, वर्क फ्रॉम होम रखना है, ये करना है ये। तो टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, जिसमें से आप ये 72,000 रुपीज हटा सकते हो। बाकी तो आप नहीं हटाना चाहिए, मेरे को तो नहीं लगता कि नहीं हटाना चाहिए। को वर्किंग स्पेस जरूरी, क्योंकि यहाँ पर एक वाइब और आपका एक फ्रेंड सर्कल वैसा क्रिएट होता है, एक वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। नहीं तो घर पे बैठे ए मम्मी नहीं चाचा ए घेऊन आ रे, ते गुना पानी गाला खत्म पकड़ नहीं, प्रॉपर एक चाहिए। तो मेरे हिसाब से समझो मैं इसको हटा देता, तो यहाँ से 72,000 रुपीज भी हटा दिया तो 2 लाख रुपए के आसपास हो गए, 2,20,000, है ना। तो 2,20,000 डिवाइड बाय करूं, है ना, 2,20,000 डिवाइड बाय कितना, 12 महीने, अरे यार, तो हो गया 18, जिसमें से समझो आपको बताओ कि आपकी 30-35,000 रुपए की भी कमाई हो गई ना, समझो आपको नौकरी मिल जाती भाई, जिसमें से तुम्हारा 10,000 रुपए तो तुम्हारा फोन का ईएमआई, तुम्हारे 10,000 रुपए तो ईएमआई होगा। तो 18,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए महीना आपको अपने लिए इन्वेस्ट करना। अब यहाँ से देखो कितना अच्छा, आपका खुद का क्या एक ऑफिस है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल लग रहे हो, यहाँ से आप प्रोफेशनल लग रहे हो, आपके पास इतना नॉलेज आ गया सब्सक्रिप्शन का लेके कि आप किसी को भी ज्ञान बांट सकते हो। ठीक है, आप खुद अपने लिए क्या रन करते हो, मतलब बताने में भी कितना क्या करता है जिंदगी में, इतना काम करता है ब्रो, तो वो आपके बोल में भी तो होना चाहिए। तो 18 से लेके 20,000 रुपए महीने का क्या है खर्चा। अब ये पैसे कहाँ से जमा होंगे, माँ बाप को जैसे बचपन से लूटते आ रहे हो, एक और एक बार लूट लो, नहीं तो चोरी कर लो, नहीं तो पहले नौकरी करो,
SIP वैसाईपी में पैसा बाद में डालते बैठे, बराबर है। पर 2 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए पहले जमा करके प्रॉपर तरीके से क्या करो, एक सेट, है ना। फिर अब आया ये चीज, तो ये समझा आपको प्रूफ कैसे आएगा और नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा। अब एक्सपीरियंस बताएगा आपको, अब जब आप ये सब कुछ करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि क्या मार्केट करना चाहिए, व्हाट टू मार्केट, मतलब अपने आप को कैसे मार्केट करना चाहिए और किसी क्लाइंट को कैसे मार्केट करना चाहिए। हाउ टू मार्केट ये भी आपको क्लाइंट बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहिए, व्हाट टू मार्केट, कि उसने 10 प्रोडक्ट को हटा के सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही क्यों फोकस किया, कैसे मार्केट किया, गूगल एड्स क्यों रन किया, फेसबुक एड्स क्यों रन किया, यूट्यूब एड्स क्यों नहीं रन किया, ठीक है, स्ट्रैटेजी कैसी बनती है। फिर दूसरा ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ये भी तो एक कला है ब्रो, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना भी क्या है, कला है। तो ये आपको फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि क्या मार्केट करना चाहिए, कैसे मार्केट करना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए और ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। पर आपको ये चीज करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं। तो अब इसमें मुझे बताओ आप लोगों को क्या डाउट है, फटाफट 5 मिनट्स में मुझे बताना। डाउट मतलब कुछ और आपके दिमाग में है क्या? बताओ फटाफट। सर सारे चीज में तो मार्केटिंग हो सकता है। हाँ कोई भी चीज की मार्केटिंग हो सकता है। नहीं, और चीज को नहीं करता आइडिया। हर चीज ऑनलाइन आपके पास कोई कुछ है जो आपके पास आया तो आएंगे बीच में बोले आपने पूरी ताकत लगाया है पहले ही मना कर देता ना, चलेगा ही नहीं देता तेरा, कुछ भी कर लो। अच्छा ये तो बन गया होगा अपना, ये देखो इसने मेरे को क्या बना के दिया है, एक वेबसाइट बना के दिया, उसने देखो कितना अच्छा लिख के दिया कि व्हाट इनसाइड इन एवरी क्या कैप्सूल्स, और इसने कैसे लिख के दिया था, हाँ इसने भी ऐसे ही लिख के दिया, इसने बस यूएक्स और यूआई थोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा उसने देखो प्रोडक्ट को 2 बार डिस्प्ले किया है, एक यहाँ पर डिस्प्ले किया और एक यहाँ पर डिस्प्ले किया। यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बार डिस्प्ले हुआ, जो कहाँ पे ऊपर, फिर नीचे देखो पूरा कंटेंट जैसा ही दिख रहा है ना, यहाँ पर कंटेंट जैसा नहीं दिख रहा, थोड़ा एलिमेंट्स उसने क्या किया, एक यूज किया ऐसा, तो ये कंटेंट जैसा तो नहीं दिख रहा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं तो फिर मैं जाता चाय पीने। नहीं है, ठीक है, तो अभी कल मिलेंगे फ्रीलांसिंग को फिर से लेके, ठीक है, तो 3 दिन का फ्रीलांसिंग रहेगा, देखो कैसे